हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं मुकेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टाई एंड ट्राई स्टडी में। दोस्तों 10वें फ्रैक्शन जो है आज हम पढ़ने वाले हैं डेसिमल फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन का पार्ट नंबर 4 है ये फ्रैक्शन पार्ट 4 पार्ट 4 है अपना फ्रैक्शन का। और आज हम पढ़ रहे हैं डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न इसमें से भी आपके हर एग्जाम में, चाहे वो किसी भी प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो आपका, उसमें आपका एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। नंबर सिस्टम में ही आता है फ्रैक्शन, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन, इसमें से पक्का एक क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाता है। नंबर सिस्टम में से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसमें से जरूर आपको एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो दोस्तों जो नई व्यूअर हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि आगे से आगे जो है इस वीडियो को हम आगे से आगे फैला सकें, इसको हम आगे से आगे बढ़ा सकें। तो दोस्तों यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं और इन क्वेश्चनों को समझने के लिए हम सबसे पहले थोड़ा बेसिक समझते हैं कि डेसिमल क्या है और डेसिमल के टाइप कितने होते हैं और डेसिमल किस प्रकार से डेसिमल को हम सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं और सिंपल फ्रैक्शन है उसको हम डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। इन चीज़ों को पढ़ेंगे और उसके बाद में धीरे धीरे हम इनको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन। टाइप ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन। सबसे पहले बात करते हैं हम टाइप ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन, यानी दशमलव भिन्नों के प्रकार कितने होते हैं। ये आपकी दोस्तों होती है दो प्रकार की। थोड़ा इसको बेसिक से समझते हैं। एक तो होता है आपका शांत दशमलव और दूसरा होता है अशांत। ये होता है आपका टर्मिनेटिंग और ये होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग। ये एक तो होता है आपका टर्मिनेटिंग और एक होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग, यानी शांत और अशांत दशमलव। यानी नाम से ही आपको आभास हो रहा होगी शांत और अशांत दशमलव किस तरह से होते हैं। जैसे हमारे दशमलव जो होते हैं, जैसे साधारण दशमलव हमारा सिंपल फ्रैक्शन है 1/2। ये हमारी एक सिंपल फ्रैक्शन है और इसको हम साधारण भिन्न में बदलना चाहते हैं, सॉरी डेसिमल फ्रैक्शन में बदलना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे, इसको हम बदलते हैं तो 1 में 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है हमारा 0.5, यानी 0.55 पर आकर के जो है हमारा ये रुक गया है। तो यहां पर इसका मतलब क्या हुआ, 5 पर आके रुक गया है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा जो है वो क्या है, शांत दशमलव हो गया है। 0.5 जो है वो शांत दशमलव है। ठीक है, जब एक दूसरा इधर देखते हैं 1/3, 1/3 इसको देखते हैं तो यहां पर क्या क्या आएगा 0.3333। ये जो है बार बार इसको रिपीट करेगा, 3 को अनंत तक ये रिपीट करता जाएगा। तो ये आपका हुआ अशांत दशमलव है, यानी ये कहीं ना कहीं और एग्जाम्पल जैसे 5.256 ये यही तक है। दूसरा आपका यहां पर हो गया 5.256 फिर 256 फिर 256, ये अनंत तक चलता जाएगा। तो ये होता है आपका अशांत दशमलव है और ये होता है आपका शांत दशमलव है, टर्मिनेटिंग, और ये नॉन टर्मिनेटिंग। और जैसे 5.25 है, ये यहां पर रुक गया है। और दूसरा आपका अगर आपका 5.5555 ये ऐसे चलता जा रहा है तो ये आपका हो गया अशांत, यानी ये रुकता नहीं है, शांत नहीं होता है। और ये आपका जो है कहीं ना कहीं जाकर के 2 या 1 या 3 या 4 दशमलव आगे जाकर के खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, रुक जाता है। तो ये आपका शांत दशमलव हो गया और ये आपका साधारण भाषा में अशांत दशमलव हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये हमारे शांत और अशांत दशमलव आपने समझे। दूसरा देखते हैं फिर आगे। अशांत दशमलव जो होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। अशांत दशमलव होते हैं वो भी आपके दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका आवर्ती दशमलव और एक होता है आपका अनावर्ती।
आवर्ती दशमलव एक होता है आपका अनावर्ती। आवर्ती का मतलब जो है रिपीट होता है, बार बार रिपीट होता है, कोई नंबर बार बार रिपीट होता है, जैसे 5.3232, एक आपका हो गया 3.15111111, यानी ये रिपीट होता जा रहा है, ये आपका हो गया आवर्ती दशमलव, इसको बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल। और ये होता है आपका नॉन रिकरिंग, ये होता है आपका नॉन रिकरिंग, ये होगा आपका रिकरिंग डेसिमल, ये आपका होता है नॉन रिकरिंग यानी अनावर्ती दशमलव, और ये आपका आवर्ती दशमलव। आवर्ती दशमलव यानी ये जो है आपका आवर्ती जो है इसकी होती रहेगी, और यहां पर जो है इसकी आवर्ती नहीं होती है, और एक अनंत तक जो है वो रिपीट नहीं होती है कोई नंबर, जैसे 1 2 3 5, फिर 3 हो गया, फिर 0 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 0 हो गया, फिर 5 1 2 9, इस तरह से ये आगे तक चलता जाएगा। कहीं पर एक पैटर्न नहीं बनेगा, जिस तरह से यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है 1 1 1 का, यहाँ पे 32 32 32 का एक पैटर्न बन रहा है, इस तरह से यहाँ पे पैटर्न जो है वो नहीं बनेगा। तो ये जो आपका वो आ गया आपका अनावर्ती, यानी इसमें पैटर्न नहीं बन रहा है, अनंत तक ऐसे ही नंबर रिपीट होते रहेंगे, लेकिन नंबर रिपीट नहीं होंगे, नंबर तो चलते जाएंगे अनंत तक, दशमलव अशांत रहेगा लेकिन रिपीट नहीं होंगे, और जो है इसलिए इसको क्या कहते हैं, अनावर्ती दशमलव कहते हैं, अनंत किया जाता है। और ये जो अनावर्ती दशमलव होता है, ये आपकी जो नंबर होते हैं वो परिमेय नंबर नहीं होते हैं, अपरिमेय होते हैं, ये इरेशनल नंबर होते हैं, और ये बाकी जो सारे होते हैं ये आपके रेशनल नंबर होते हैं। ये क्या होते हैं, ये रेशनल नंबर होते हैं। शांत दशमलव जो होते हैं वो भी रेशियल नंबर यानी परिमेय नंबर, ये भी आपके परिमेय नंबर होते हैं, क्योंकि इनको हम p/q रूप में ले सकते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। और यहां पर जो है ये अनावर्ती दशमलव जो होते हैं, ये होते हैं आपके, ये जो आपके होते हैं वो होते हैं आपके अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर होते हैं। यानी इन चीजों को समझने के लिए हम थोड़ा बेसिक से और आगे समझते हैं। सिंपल फ्रैक्शन से डेसिमल में बदलना, और डेसिमल फ्रैक्शन से जो है वो सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना, ये हम सीखेंगे। यानी सिंपल फ्रैक्शन आपको कोई दी गई है और उसको बदलना है डेसिमल फ्रैक्शन में, यानी पॉइंट जो हम बोलते हैं, जैसे पॉइंट लगाते हैं 3.5 3.126, ये जो पॉइंट वाली जो नंबर है, आप साधारण भाषा में समझे कि पॉइंट वाले नंबर में बदलना सीखना। और दूसरा होता है हमारा डेसिमल फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में बदलना। तो ये चीजें सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे 1/2 है, इसको हम बदलना चाहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन में, तो क्या करेंगे, 1 में 2 से भाग नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, एक जीरो उतारेंगे, क्या करेंगे, एक जीरो उतारेंगे और बटा 2 लगा देते हैं। जीरो उतारेंगे तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, पहले एक पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि हमने एक जीरो उतारा है। अब कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, तो ये हमारी क्या हो गई, यहाँ पर जीरो लगा सकते हैं, तो ये हमारा क्या बन गया है, डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज हो गया है, 0.5 हो गया है। ठीक है, अगर हमें 35/8 दे दिया और इसको कहा जाए कि इसको फ्रैक्शन में, डेसिमल फ्रैक्शन में बदलिए, ये एक सिंपल फ्रैक्शन है और इसको बदलना है किसमें, डेसिमल फ्रैक्शन में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर इससे डिवाइड करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 8 चौके 32, बच के कितने 3, एक जीरो उतारेंगे, और जीरो उतारेंगे तो क्या करेंगे, देखिए 35, अगर जिन विद्यार्थियों को नहीं आता तो ऐसे करके देख सकते हैं, 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया, 8 चौके 32, कितना बचा 3। अब आगे कोई अंक उतारने के लिए नहीं है यहाँ पर, तो क्या करेंगे, एक जीरो उतार लेंगे, एक जीरो उतार लेंगे तो यहाँ पर एक पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट लगाया, फिर कितना आया, 8 का पहाड़ा बोलेंगे कितनी बार, 3 बार, 8 तिये 24, 8 तिये 24, बस के कितना 6, फिर जीरो उतार सकते हैं, पॉइंट लगाने के बाद में हम कितने भी जीरो उतार सकते हैं। तो यहाँ पर फिर 8 से 8 7 56, कितने आए, 8 के 7 56, कितने बच गए 4, फिर जीरो उतारा, 8 पंजे 40। तो इसको हमने दशमलव में बदलना है, किसको, 35/8 को, तो कितना आंसर आ रहा है 4.375। तो हम आसानी से जो है उसको सिंपल फ्रैक्शन को कैसे बदल सकते हैं, आपने देखा कि इस तरह से हम जीरो उतार करके, लेकिन जीरो उतारेंगे तो हम क्या करेंगे, एक पहले उससे पहले पॉइंट लगा देंगे, यहां पर जहां पर जीरो उतारने की आवश्यकता हो रही है वहीं पर हम क्या कर सकते हैं, वहीं पर हमें क्या करना है,
वहां पर हमें क्या करना है, पॉइंट उतारना है, और पॉइंट के बाद में हम जो है कितने भी जीरो उतार सकते हैं, उसके आगे से आगे उसको बढ़ा सकते हैं। तो ये आपने सीखा कि किसी भी भिन्न को जो है वो डेसिमल फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, साधारण भिन्न को डेसिमल में बदलना। और अब हम सीखेंगे, ये हमने सीख लिया, अब सीखेंगे हम ये डेसिमल फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में बदलना। यानी जैसे हमें दे रखा है 1.25, 1.25 एक डेसिमल फ्रैक्शन है, और इसको सिंपल फ्रैक्शन में हमें बदलना है। इसे बदलना है सिंपल फ्रैक्शन में, हमें इसे बदलना है। तो क्या करना है, देखिए 1.25 है, बिल्कुल एकदम साधारण तरीके से आप समझिए, एकदम से 1.25 है, और इसको सिंपल फ्रैक्शन में बदलना है। तो क्या करेंगे, यहां पर आप देख रहे हैं कि इस पॉइंट के आगे कितने, पॉइंट के राइट साइड में, यानी इस पॉइंट के राइट साइड में हम देख पा रहे हैं कि 2 डिजिट हैं, 2 अंक हैं। तो हम क्या करेंगे, इस डिजिट को हटाने के लिए क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटाने के लिए क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटा करके और नीचे 1 लिख करके, 1 हमेशा 1 लिखना है, हमेशा क्या लिखना है, 1 लिखना है। यानी 1 का मतलब हो गया हमें नीचे 10 के मल्टीपल में कोई नंबर लेना है, 10 के मल्टीपल में, यानी 10 का गुणांक हो, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरह से हमें लेना है। तो यहां पर हमारा पॉइंट यहां पर था, तो 2 अंक इसके बाद में थे, इसके बाद में यानी राइट साइड में कितने अंक थे, 2। तो हम क्या करेंगे, यहां पर 2 जीरो ले लेंगे, यहां पर 1 के आगे कितने जीरो ले लेंगे, 2 जीरो ले लेंगे। यानी कि अगर एक पॉइंट है, एक के पॉइंट के बाद में एक नंबर है तो 10 लेंगे, और पॉइंट के बाद में 2 अक्षर हैं तो क्या लेंगे, 100 लेंगे। अगर 3 है तो क्या लेंगे, 1000 लेंगे, 4 है तो 10,000 लेंगे। तो इस तरह से ये पॉइंट हमारा हट चुका है, क्योंकि हमने क्या ले लिया, नीचे हैंडल लगा दिया है, नीचे हैंडल लगा दिया। तो अब आप देखेंगे कि ये नंबर जो है, ये भिन्न जो है, इसका अंश और हर, ये मैंने बताया है आपको फ्रैक्शन में सबसे शुरू में जब पढ़ाया था, तो मैंने बताया कि 125 और 100 जो है, इसमें 125 अंश है, ये आपका न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर होता है। तो इन दोनों को कौन सी ऐसी संख्या है जो दोनों को काट रही है। तो आप सभी इतने बेसिक, तो आप बेसिक आपको नहीं, ये ऐसा नहीं है कि आपको इतना बेसिक भी नहीं आता है। ये 25 से कट रहा है, 25 के पहाड़े में 125 आते हैं, यानी 25 से ये कट जाएगा, 5 बार कटा, और ये आपका कटा है कितनी बार, 4 बार। अगर आपको ऐसे भी नहीं आता है तो आप 5 से काट के देख लीजिए। पहले ये 25 से कट जाएगा 5, ये कट जाएगा आपका 20 बार, फिर 5 से काट देंगे तो ये 5 बार, और ये 4 बार। आप इस तरह से भी काट के कर सकते हैं। तो मैंने डायरेक्ट 25 से काट दिया, और 25 से काट कर क्या लिखा, 125 को लिखा मैंने 5, और 100 को लिखा मैंने 4। तो ये हमारी जो है वो साधारण भिन्न बन गई है डेसिमल से। ये डेसिमल भिन्न थी 1.25, और उसको हमने चेंज किसमें कर दिया, सिंपल फ्रैक्शन में, यानी 5/4 और 1.25 जो है वो दोनों सेम चीजें हैं, दोनों बिल्कुल एक ही चीज है। ठीक है, चलो एक और करके देखते हैं और समझते हैं कि डेसिमल फ्रैक्शन को साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं। डेसिमल फ्रैक्शन को साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं। जैसे आपको दे दिया यहां पर 0.016 आपको दे दिया, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है, और आप इससे बहुत अच्छा सीखेंगे। यानी 0.016 है, इसको ये डेसिमल फ्रैक्शन है और इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, यानी हम ये वाला सीख रहे हैं, ये वाला हम पहले सीख चुके हैं, सिंपल टू डेसिमल, अब डेसिमल टू सिंपल सीख रहे हैं। तो ये आपके डेसिमल फ्रैक्शन है, दशमलव भिन्न है, और इसको हम सिंपल फ्रैक्शन में बदलना चाहते हैं। तो हमने क्या रूल बनाया था कि 0.016 है, इसके इधर 0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कितने भी 0 लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां पर ये है। अब मैंने क्या कहा था, इस पॉइंट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 10 के मल्टीपल में लेंगे। आप ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ पर 3 नंबर है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं 10 × 10। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप 3 नंबर है तो 10, अगर एक नंबर पॉइंट के आगे एक नंबर है, जैसे मैं यहाँ पर पॉइंट ना समझ के यहाँ पे कर दूं, पॉइंट के आगे एक नंबर है राइट साइड में, तो कितना लूंगा 10। अगर 2 पॉइंट के बाद में 2 है तो कितना लूंगा 100। और यहां पर क्या है, पॉइंट के बाद में 3 है तो मैं क्या लूंगा 3 10 लूंगा नीचे, यानी 10 का मल्टीपल लेना है, हमेशा 10 का मल्टीपल लेना है हमारे को। अगर एक पॉइंट के बाद में एक नंबर हो तो 10 लेंगे, और अगर 2 हो तो 100 लेंगे, और 3 हो तो क्या लेंगे 1000 ले लेंगे, यानी ये 1000 बन जाता है आपका। तो इस तरह से मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं 1000, यानी 1, और उसके आगे कितने जीरो लगा देंगे, 3 जीरो लगा देते हैं। तो अब आपका ये पॉइंट जो है वो बिल्कुल हट चुका है। तो ऊपर कितना बच गया है
ऊपर बच गया आपका 16 और नीचे बच गया आपका 1000। अब आप देखिए क्या ये 16 से कट रहा है या ये किसी से कट रहा है? क्या ये बिल्कुल कट रहा है। ये 8 से कट रहा है और ये भी 8 से कट रहा है। ये 8 से कटेगा आपका 2 बार और ये कटेगा आपका 8 चौके 8 125। कितनी बार कटेगा? 125 कटेगा। यानी आप डायरेक्ट इसको काट सकते हैं। जैसे इसमें काटना है तो 8 से भाग दे दीजिए। 8 एकम 8 बच के 2 0 8 पंजे 40 8 2 8 2 16 8 2 16 बच के 4 0 उतारा आपने और 8 पंजे 40 8 पंजे 40 तो आपका कितना आ गया? 125। तो ये कितना आ जाता है? 2 डिवाइड बाई 125 2 डिवाइड बाई 125 यानी 2/125 आपका इसका आंसर आ जाता है। किसका? 0.016 को हम क्या लिख सकते हैं? 2/125 लिख सकते हैं। प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल आपको क्या करना है? हम क्या करेंगे? प्लस माइनस गुणा और भाग सीखेंगे किसके? डेसिमल फ्रैक्शन के। तो सबसे पहले हम करते हैं प्लस। जैसे आपको दे दिया 1.005 प्लस 0.850 प्लस 3.0303। ये आपको एक डेसिमल दे दी गई है। डेसिमल का एक प्लस करना है। ये आपको दिया गया है कि इसको प्लस करना है। तो क्या करेंगे? हमें क्या करना है? पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा करके और इसको प्लस करते हुए चलेंगे। तो ये नंबर आपका ऐसे लिखा हुआ है, ये पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट लिख दिया। पॉइंट के आगे 8 5 और 0। इधर क्या है? 3.3 पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। चलो यहाँ पर कर देता हूं मैं 30 पॉइंट। यहाँ पे क्या कर देता हूं? 30.0303। तो यहाँ पे क्या आएगा मेरा? 30.0303 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी इससे आगे मैंने जो है इससे आगे ये एक नंबर तो मैंने ऐसे कैसे लिखा हुआ है यहाँ पर, और बाकी दोनों नंबर को मैंने इसके नीचे लिख दिया। और यहाँ पर पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए और पॉइंट के जो लेफ्ट साइड में है उनको इधर और राइट साइड में है उनको राइट साइड में लिखना चाहिए। अब यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो आप डायरेक्ट इसको 3 लिख सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर 0 भी लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी यहां पर जो है आप इसको 0 लगा सकते हैं। तो ये आपका हो गया 3 5 8 8 और ये आपका 31 डायरेक्ट हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 31.8853। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन पॉइंट के जो प्लस माइनस वाले क्वेश्चन है वो आपके रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी में बहुत बार पूछे गए हैं। लोको पायलट और आपके जो कांस्टेबल थे, आपकी आरपीएफ कांस्टेबल है, एसआई थे, उनके में बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो बहुत ही सिंपल होते हैं, बस इनको करने का तरीका होना चाहिए और प्रैक्टिस होनी चाहिए। मैंने पहले ही बताया आपको कि प्रैक्टिस मेक्स एवरीथिंग इजी एंड पॉसिबल। यानी आप किसी भी चीज को अगर बार बार दोहराते हैं तो वो आपको करना आसान हो जाता है। तो आप इनकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे। मैंने आपको एक बता दिया प्लस, और बाकी हम जो है इधर जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनको हल करेंगे, तब हम इनको देख पाएंगे। तो ये आपका हो गया प्लस हो गया। इस तरह से आप इसको प्लस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक करें और शेयर जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है या फेसबुक ग्रुप है उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो है मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और मैं आपको बहुत अच्छा और आगे अच्छा पढ़ा सकूँ। तो अब देखते हैं, ये हमने देखा, अब देखते हैं माइनस। क्या देखते हैं? माइनस देखते हैं। यानी जैसे आपको दे दिया 50.009 माइनस आपको दे दिया 7.805, ये आपको दे दिया कि आप जो है इसमें से इसको माइनस कीजिए, और यहां पर दे दिया 9। ठीक है दोस्तों, यहां पर दे दिया गया है 9 और यहां पर इस तरह से आपको ये पूछा गया। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले यहां लिखेंगे 50.009 और इसके नीचे लिखेंगे 7.809 805 और 9 लिख देंगे।
ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको माइनस करना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना आपको, बस ध्यान ये रखना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पॉइंट के नीचे अगर आप पॉइंट सही से लगा देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है आपको एक जीरो उतारना पड़ेगा, क्यों कि यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, तो उसको पूरा करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए हमें यहाँ जीरो लगाना पड़ेगा और उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारी इस कैलकुलेशन में। अब देखिए जीरो में से 9 नहीं जाएगा, एक कैरी लेगा, ये आपको आता है बिल्कुल। यहाँ से एक कैरी लिया 10 - 9 1, यहाँ पे एक कैरी दे देता 8 8 - 5 4, कितना बच गया आपका 4 बच गया है। क्यों, क्योंकि सॉरी यहाँ पर आपका 8 बच गया था, 8 में से 5 गए, कितने बचे 3, और यहाँ से एक ये 10 था और 10 में से एक कैरी इधर दे दिया 9, 9 में से 0 गया 9, यहाँ पे ये 10 था, एक कैरी दे दिया 9 और 9 में से 8 गए 1, और यहाँ पर एक कैरी इसने इधर 15, यहाँ पर 0 है, 0 का मतलब हो गया 10, 10 में से एक कैरी इधर दिया था इस पॉइंट के इस साइड, तो कितना हो गया, ये आगे से आगे कैरी लेते हैं, आपको सभी को आता होगा कि आगे से आगे अपने वाले नंबर, आगे वाले नंबर से कैरी लेते रहते हैं। यानी 1s वाला लेता है 10s वाले से, 10s वाला लेता है 100 वाले से, 100 वाला लेता है 1000 वाले से, और वो आगे से आगे लेते रहते हैं। तो यहाँ पर 10 में से 0 इधर चला गया, एक 1 इधर चला गया था कैरी, तो 9 में से 7 गए 2, सॉरी 9 में से 7 गए 2, और यहाँ आपका आ गया 4, यानी ये बच गया आपका 42,931 आपका इसका आंसर हो जाता है। ये हमने सीखा माइनस, क्या सीखा, माइनस करना, और बाकी माइनस जो आगे भी हम करेंगे, सीखेंगे। और बार बार आप भी जो है अपने रफ नोटबुक है उसके अंदर ऐसे क्वेश्चन करें और हल करें, और या कोई एक मैथ की कोई भी बुक हो उसको लेकर लाएं और उसके सारे जो डेसिमल के क्वेश्चन है उनको हल करें बार बार, से आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। और ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, प्लस माइनस, और दूसरा ये वाले जो दिए गए हैं, ये क्वेश्चन पूछे जो गए हैं एग्जाम्स में अभी थोड़े दिन पहले, वही क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिखे हैं। अब करते हैं मल्टीप्लाई, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। एक तो आपको मल्टीप्लाई करना हो डायरेक्ट 10 के मल्टीपल से किसी को मल्टीप्लाई करना हो तो क्या करते हैं, देखिए जैसे आपको यहां पर दिया हुआ है 5.32, इसको मल्टीप्लाई करना है 10 से, इसको मल्टीप्लाई क्या करना है 10 से, तो आप क्या करेंगे, अगर 10 से मल्टीप्लाई करना है तो आपको क्या करना है, यहां से पॉइंट हटा करके और यहां लगा देना है, ये आपका 10 से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है दोस्तों, अगर किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करना है और वो डेसिमल है या कुछ भी है, तो उसको क्या करते हैं, अगर जैसे हमने क्या किया, जैसे 5 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, तो क्या करते हैं 50 करते हैं, उसके आगे 0 लगा देते हैं। वैसे ही क्या करते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट जो है आगे बढ़ा देते हैं राइट साइड में, क्या करते हैं, राइट साइड में एक पॉइंट आगे बढ़ा देते हैं, यानी 5.32 है और इसको मल्टीप्लाई करना है 10 से, तो क्या करेंगे, यहां से पॉइंट हटा के और पॉइंट लगा देंगे यहां पर। ठीक है, ये हो गया आपका। और अगर आपको ऐसा भी नहीं करना है तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका देखिए, 5.32 है, आपको इसको मल्टीप्लाई करना है 10 से, तो ये हम डिवीजन भी सीख लेते हैं साथ में। अगर आपको डिवीजन, सॉरी पहले हम क्या करेंगे, इसको डेसिमल में सिंपल फ्रैक्शन में बदल देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इस पॉइंट को हटाएंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 100 लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमने सीखा था कि यहाँ पर जो है डेसिमल को हटाने के लिए, उसको साधारण फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करेंगे, नीचे 100 लगाएंगे। अब ये आपका इस तरह से हो गया, तो एक 0 से एक 0 कैंसिल। और अब आप जब डिवीजन सीखेंगे यहाँ पर, तो मैं आपको बताऊंगा, डिवीजन साथ में सीख लेते हैं कि जब 10 के मल्टीपल से डिवीजन करना है तो क्या करते हैं, हमेशा जैसे 10 से भाग दे रहे हैं तो क्या करेंगे, इधर से एक नंबर छोड़ के और वहां पर पॉइंट लगा देते हैं। अगर पहले से यहाँ पर एक पॉइंट है तो आगे के इधर आगे पॉइंट लगा देते हैं। तो यहाँ पर पहले से पॉइंट नहीं था क्योंकि हमने पॉइंट हटा दिया था, तो अब ये क्या हो गया आपका 53.2 हो गया। तो इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। दूसरा आप सीधा सीखेंगे, जैसे आपको दे दिया यहाँ पे 1 2 5 मल्टीप्लाई 100 कर दिया गया है। ठीक है, तो अब आप इसको कैसे करेंगे, इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, हमने क्या कहा था कि इसके आगे जो है हम 2 पॉइंट आगे लेके जाएंगे, किधर, राइट साइड में, किधर जाएंगे, राइट साइड में। यानी या तो आप इस तरह से कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करने के लिए क्या कर सकते हैं कि 1.25 है और इसके आगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 1 और 2, यहाँ पर सॉरी कहां पर है, पॉइंट 1 और 2 पर है, तो ये आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 125 आ जाएगा।
1.25 पर इसको 100 से हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, हमने पहले क्या किया, इस पॉइंट को हटा दिया, एक बार इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आएगा, 12,500 आ गया। अब हमने देखा कि यहाँ पर 2 अंकों के आगे पॉइंट था तो इधर से 1 और 2 यहाँ पॉइंट लगा दिया, यानी कि ये कितना आ गया, 125 आ गया। ठीक है, तो 100 के मल्टीपल में हमें डायरेक्ट इतना करने की आवश्यकता नहीं थी, हम डायरेक्ट देख के क्या कर सकते हैं, उसको पॉइंट लगा सकते हैं। अब जैसे मल्टीप्लाई में हम और देखते हैं 1.2 मल्टीप्लाई 4.05 आपको दे रखा है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन दोनों का पॉइंट एक बार ये समझते हैं कि यहाँ पर जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है वो बिल्कुल है ही नहीं। क्या है, यहाँ पर पॉइंट है ही नहीं, हम ये समझ लेते हैं और डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 का फाड़ा 5 बार बोलते हैं, 12 पंजे 60, 6 कैरी 6 और 12 चौके 48, 12 पंजे 60, 0 6 कैरी हो गया 6 कैरी उतारी यहाँ पर, 0 से मल्टीप्लाई करने पर 12 को, और फिर 12 को 4 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया 48, यानी 4860 आ जाता है। कितना आता है, 4860 आता है। अब हम वापस उस पॉइंट को वापस देखेंगे कि पॉइंट यहाँ पर था और यहाँ पर था। तो अब देखते हैं कि पॉइंट कितने नंबर पर लगाना है, हमारे को यहाँ पर पॉइंट तो लगाना पड़ेगा, ये नहीं कि हमने यहाँ पर पॉइंट हटा दिया तो एक आंसर अलग हो गया। तो हमें क्या करना है, पॉइंट वापस लगाना है। तो क्या करना है, यहाँ से काउंट करना है, 1 2 और यहाँ पर एक अंक इधर भी है, इसके भी है, तो ये टोटल काउंटिंग में होंगे। यहाँ पर 1 2 और 3 अंकों पे है, तो यहाँ से लेंगे वंस, टेंस और थाउजेंड की तरफ से लेके चलेंगे 1 2 और 3, यानी यहाँ पर 3 अंकों के इधर पॉइंट लगाएंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4.860। 4.860 हमारा आंसर हो जाता है। ये था आपका सिंपल मल्टीप्लाई था। और जो 100 से मल्टीप्लाई था वो तो बहुत ही आसान होता है, उसमें तो हमें सीधा पॉइंट को आगे शिफ्ट करना होता है, राइट साइड में शिफ्ट करना होता है। और यहाँ पर क्या करना होता है, यहाँ पर जो है इनको दोनों को मल्टीप्लाई किया और जितने अंकों के इधर पॉइंट है उतने अंकों को छोड़ करके और पॉइंट लगा देते हैं। अब भाग सीखते हैं, डिवाइड सीखते हैं। जैसे आपको दे दिया यहाँ पे 2.50 और डिवाइड कर दिया आपको यहाँ पर 5.25 दे दिया। ठीक है दोस्तों, तो सबसे इजी तरीका आपका यही होता है। वैसे तो यहाँ पर दोनों में पॉइंट, पहली बात तो आपको ये देख लेना है कि दोनों में पॉइंट 2 अक्षरों के इधर है, 2 अक्षरों के इधर पॉइंट है। सबसे पहले 2 अक्षरों के इधर पॉइंट है तो आपको कोई समस्या नहीं है, आप इन दोनों पॉइंटों को हटा सकते हैं। इसको 1250 बना सकते हैं और इसको 525 बना सकते हैं। सबसे बहुत ही आसान तरीका क्या है, अगर पॉइंट सेम है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि क्या करना है, हमें पॉइंट हटा देना है इधर से और इसका जो है, इसका पॉइंट, दोनों का पॉइंट हटा देंगे, यानी सेम नंबर है पॉइंट के बाद में। तो अब आप जो है इनको दोनों को जो है हल कर सकते हैं डायरेक्टली। कैसे हल कर सकते हैं, यहाँ पे आपका ये 25 से कट जाएगा और ये भी आपका 25 से कट जाता है। तो आपको इस 25 से काटेंगे तो ये कितना करेगा, 50 बार 25 का पारा 5 बार बोलते हैं और एक 0। 25 का पारा आपने 5 बार बोला और एक 0 उसके आगे लगा दिया, सिंपल तरीका करने का। और उसके बाद ये 25 से यहाँ पे किया तो 25 दूनी 50 और 25 एकम 25, 25 दूनी 50 और 25 एकम 25, यानी 50 बटे आपके 21 आ गया। ये आपका इसका आंसर आ जाता है। अगर आपका पॉइंटों में है तो आप इसको पॉइंटों में भी इसको भाग दे करके कर सकते हैं। जैसे 50 में 21 दूनी 42, पॉइंट 8 बच गए, 21 63 बच गए आपके 17 और 0 और 8, 168 होता है आपका। 8 बार जब 21 का पारा बोलते हैं तो यह आपका आंसर आ जाता है 2.38 आ जाएगा 50 में आपका। अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो आप यहाँ से जो है इसमें भाग देके देख सकते हैं। 21 से ऐसे 21 दूनी 42, कोई दिक्कत नहीं, बहुत जल्दी हो जाता है ये। 21 दूनी 42, कितना बच गया, 8 बच गए, एक 0 उतार लिया, पॉइंट 21 का पारा 3 बार बोला, 21 63, कितने बचे, 17 बच गए, उतारे 0। 21 का पारा जब 8 बार बोलते हैं तो कितना आता है, 21 168 आता है। तो इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं। 2.38 हमारा इसका आंसर आ गया। अब एक दूसरा और देखते हैं डिवीजन, और उसमें उसको हल करके देखते हैं। जैसे यहां पर दे दिया आपको 0.0005
8 और यहाँ पर दे दिया आपको 0.25 मल्टीप्लाई 0.25 मल्टीप्लाई 2.9 यहाँ पर हमने क्या दे दिया 2.9 दे दिया, ठीक है। 0.00058 और यहाँ पर दे दिया है। अब इसको कैसे हल करेंगे? इसको हल करने का बहुत ही आसान तरीका है, ये इसमें डिवाइड भी आ गया है और आपका मल्टीप्लाई भी आ गया है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या करना होता है, देखिए आप इनको पॉइंटों को हटाना हमारे को और कुछ नहीं करना। तो देखिए यहां पर मैं इस तरफ कर देता हूं, यहां पर पॉइंट के बाद में कितने अक्षर हैं, 5 अक्षर हैं, पॉइंट को हटा दीजिए और यहां पर 1 लगा करके उसके आगे 5 जीरो उतार दीजिए, मल्टीप्लाई। ये पॉइंट हट गया क्योंकि इसके आगे पॉइंट के आगे 5 अंक थे और हमने क्या किया, नीचे 1 लगा करके उसके आगे 5 जीरो लगा करके और उसको नीचे रख दिया। उसके अपोजिट रखते हैं, यहां पर जो है 2 पॉइंट तो यहां पर है, ये जीरो भी खत्म हो जाएगा, ये तीनों जीरो से खत्म हो जाएंगे, इनका कोई महत्व नहीं है। अब यहां पर एक और है 3, यानी यहां पर मैं क्या करूंगा 1 0 0 0 और मल्टीप्लाई, ठीक है दोस्तों। मैंने इस साइड में कर लिया, मेरे पास इधर जगह नहीं है तो मैंने इस तरफ कर दिया है। यानी यहां पर पॉइंट थे, यहां पर था तो दो अंक तो ये हो गए और 1 अंक ये 9 हो गया, 3 अंक हो गए। तो हमने क्या किया, ऊपर 3 जीरो उतार लिए 1 के साथ में। तो अब ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गए और अब आपका क्या बच गया, ऊपर बच गया आपका, देखिए ऊपर बच गया आपका 58 और नीचे क्या बच गया है 100 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 29, ये बच गया आपका 100 बच गया। इधर बचा 58, यहाँ पे 25 और यहाँ पे 29। अब आप देख पा रहे हैं ये आपका 2 बार कट जाएगा और ये आपका कट जाएगा कितनी बार, 50 बार। कितना कटेगा 50 बार। तो ऊपर तो बच जाएगा आपका 1, मल्टीप्लाई में क्या होता है जब भी ऊपर कोई सारे नंबर कट जाते हैं तो ऊपर बचता है 1 और नीचे क्या बचा 50 और 25, 50 मल्टीप्लाई 25। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 50 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 1 डिवाइड बाई 1250, ये आपका आंसर आ जाता है 1/1250, 1/1250, 1001। अब आप इसको अगर डेसिमल में दिया हुआ है तो मैंने क्या कहा था, सिंपल फ्रैक्शन को आपको डेसिमल में बदलना है तो आपको क्या करना है, आपका आंसर आया कितना 1250। आप ये सिंपल फ्रैक्शन दे रखी है, अगर आपका आंसर दे रखा है डेसिमल फ्रैक्शन में तो आप कैसे करेंगे, तो आपको क्या करना है, इसके यहां पर पॉइंट लगा करके और उसके सॉरी यहां पर जो है इसमें आप भाग देंगे तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 1 में भाग जाएगा नहीं तो आप क्या करोगे, 1 पॉइंट उतार लेंगे और 1 जीरो यहां पर उतार लेते हैं। क्या कर लेते हैं, यहां पर 1 जीरो उतारेंगे। तो अब आपका पॉइंट उतारने पर हमने क्या लिया, यहाँ पर 1 जीरो लिया। क्या इससे काम चल रहा है, इससे काम नहीं चल रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 1 जीरो उतार लेंगे और यहाँ पर 1 जीरो और उतार देंगे। पहले यहाँ पर 1 जीरो उतारेंगे, सॉरी पहले यहाँ पर 1 जीरो उतारेंगे और 1 जीरो यहाँ पर उतार लेंगे। अब इससे भी काम नहीं हो रहा है तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 जीरो और उतारेंगे और यहाँ पर 1 जीरो उतारेंगे। ठीक, फिर आप क्या करेंगे, 1 जीरो और उतारेंगे और 1 जीरो उतारेंगे। अब 10,000 में जो है आपका इससे भाग चला जाएगा। 10,000 में आपका इसका भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। तो आपका ये आंसर क्या हो गया, 0.0008 आपका इसका आंसर हो गया। ज्यादा लेंथी तो नहीं हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं इन क्वेश्चनों को हल करते हैं सीधा। देखिए यहां पर है आपका 1 नंबर क्वेश्चन, 15.06 प्लस a माइनस 1.005 इजिकल टू 20.125। तो हमें वैल्यू निकालनी है a की। a क्या होगा, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो मैंने आपको पहले बताया कि a की वैल्यू कब आएगी, ये प्लस माइनस है। क्या है, प्लस माइनस है, गुणा भाग नहीं है। तो यहाँ पर प्लस माइनस तो क्या करेंगे, a को हम स्थिर रख लेंगे जहां पर रखना है और बाकी जो है अंक है, अंकों की जो डिजिट है उनको हम जो है उधर ले जाएंगे, बराबर के निशान के उधर। उनके निशान जो है वो चेंज हो जाते हैं हमेशा। अगर बराबर के निशान के इधर आते हैं कोई नंबर या उधर जाते हैं तो उनका निशान चेंज हो जाता है। तो क्या करेंगे, 15.06 सॉरी a यहाँ पर रहेगा आपका, a बराबर 20
20.125 20.125 माइनस 15, क्यों? क्योंकि ये प्लस का है, 15.06, और ये आपका माइनस का है तो ये आपका इधर जाके प्लस का हो जाएगा 1.005 1.005 हो जाएगा। तो अब देखिए ए बराबर क्या आएगा, यानी इन दोनों नंबरों को, या तो आप एक काम कर लीजिए, इन दोनों नंबर को जोड़ लीजिए और फिर इसको में से घटा लीजिए। तो मैं क्या करूंगा, ये आपका प्लस का है, ये आपका माइनस का है, ये आपका प्लस का है, तो मैं क्या करता हूं, इन दोनों को प्लस कर देता हूं। पहले जो प्लस प्लस वाली है उनको प्लस कर लेते हैं एक साथ। तो ये आप, मैं यहां पे प्लस कर रहा हूं, इसको देखिए, मैं यहां पर इसको प्लस कर रहा हूं, यहां पर प्लस का निशान लगा करके, एक नंबर तो ये है मेरा और दूसरा नंबर ये वाला है, 1 पॉइंट के नीचे पॉइंट 005 प्लस कर देता हूं, 5 दूनी 10, 1 कैरी 1, और ये आ जाएगा आपका 21.130, ये आ गया आपका इन दोनों का प्लस आ जाएगी। कैसे? अब इसमें से माइनस कर देते हैं, क्या कर देते हैं, माइनस 50.06, और यहाँ पर कोई जीरो नहीं है, कोई भी अंक नहीं है, तो यहाँ पे जीरो लगा सकते हैं, इसको माइनस कर देते हैं। 0 13 में से एक कैरी लिया, 13 में 6 गए 7, यहाँ 0 में से 0 आप करके देख सकते हैं, 0 में से 0 0, और ये आपका बचेगा 6.070 आपका इसका आंसर आ जाता है। आप करके देखें और प्रैक्टिस करें, ठीक है। और अगर आपको देखना हो तो आप वीडियो जो है दोबारा पीछे करके और इसको देख सकते हैं पॉज करके। दूसरा एक हो गया 2 नंबर क्वेश्चन, 1.05 मल्टीप्लाई 400 माइनस 12.5 मल्टीप्लाई 8 करना है। आपको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपस में माइनस करना है। बोर्ड मास का नियम क्या होता है, अगर हमें इस तरह से सीरीज में नहीं करना है, एक आपका नियम होता है सरलीकरण में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि वी बोर्ड मास होता है, ये वेरिकुलम बार होता है, आपका रेखाबंधनी होती है, ये ब्रैकेट्स होते हैं, आपके 3 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं, ये ऑफ, ये गुणा होता है, डिवीजन, मल्टीप्लाई और एडिशन, और ये सब्ट्रैक्शन। इस तरह से ये हल होते हैं। सबसे पहले ये हल होता है, उसके बाद में ये होता है, उसके बाद में ये, इसकी बात हम सरलीकरण में करेंगे। और पहले आप ये थोड़ा समझ लेते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, अगर डिवीजन, मल्टीप्लाई और ये दिए हो तो सबसे पहले डिवीजन को हल करते हैं, उसके बाद में मल्टीप्लाई और उसके बाद में करते हैं हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो यहां पर क्या है, यहां पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और इन दोनों मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। तो देखिए इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा, सबसे पहले यहाँ पे एक पॉइंट है, 2 अंकों के आगे पॉइंट है, तो मैं इस पॉइंट को ना समझ के और इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 105 को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो डायरेक्ट कितना होगा, 420, कितना हो जाएगा, 420 हो जाएगा। कितना पॉइंट नहीं, यहाँ पॉइंट नहीं है, यहाँ पर पॉइंट नहीं है, तो क्या करेंगे, 4 को 105 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया, 420, और 2 जीरो ये यहाँ पर है तो इसके आगे 2 जीरो और लगा दूंगा, ये इसका मल्टीप्लाई आ गया, बिल्कुल सिंपल तरीके से, ठीक है। अब ये जो पॉइंट था ये कहां पर था, 2 अंकों के इधर था। अब आप वापस देखिए पॉइंट है कहां पर था, 2 अंकों के इधर था, तो 1 और 2 छोड़ करके यहाँ पर एक पॉइंट लगा देंगे, तो ये आपका कितना हो गया, 420 आ गया। माइनस ये देखिए आपको 125 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, 125 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, और ये नहीं देखना है कि यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पर आपको ये समझना है कि यहाँ पर पॉइंट नहीं है। 125 को 8 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया, 1000 आता है, 5 200 और 800 कितने हो गए आपके, 1000। और आपको पॉइंट कहाँ लगाना है, एक डिजिट पे था, कहां पर था, एक डिजिट पे, यहाँ था 5, एक डिजिट के बाद में, सॉरी पॉइंट के बाद में एक अक्षर है, तो एक अक्षर के इधर क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, तो ये आपका कितना हो गया, 100 हो गया। तो 420 में से 100 निकालते हैं तो कितना बचेगा, 320 आपका इसका आंसर। बड़े आसान तरीके से आपको ये हल हो जाता है, और आपके पास समय बहुत कम होता है एग्जाम में, ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास 20-30 सेकंड होती हैं, तो उसमें आपको ये हल करना होता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए 3 नंबर, 2 नंबर हो गया, 3 नंबर, 464 डिवाइड बाई 16 मल्टीप्लाई 2.32, ये आपको दे रखा है।
ठीक है, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को हम क्या करेंगे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 464 डिवाइड बाय 16 मल्टीप्लाई 2.32, ऐसा है ये। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पॉइंट कहां पर है, पॉइंट सिर्फ 2 अंकों के इधर है, इस वाली नंबर में, सिर्फ इस वाले नंबर में जो है 2.3, तो हम इस पॉइंट को हटाएंगे और ऊपर क्या लगा देंगे 100। क्यों, क्योंकि 2 अंकों के आगे, पॉइंट के आगे 2 अंक है, तो हम क्या करेंगे उसके विपरीत, यानी अंश हर में है तो अंश की तरफ क्या करेंगे 1 लगा करके उसके आगे 2 जीरो लगा देंगे। अब ये जो है ये 232 हो गया है और ऊपर आ गया हमारे पास 100। अब हम देख पा रहे हैं कि ये इसका डबल हो रहा है 2 का, देखिए ये आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा होगा साफ साफ कि यहाँ पे 32 दूनी 64 और 200 का 400, तो इस तरह से ये 2 हो गया। अब आप देख रहे हैं यहां पर ये 4 से कटेगा 4 बार, ये आपका 25, 25 दूनी 50, 25 दूनी 25 का 12 2 बार बोलते हैं तो 50 आते हैं, और बट्टे कितना है 4, तो आप इसको जब इसमें भाग देंगे तो 4 एकम 4 एक बच के, और 4 पंजे 20, 12.5 आपका आंसर आ जाता है, आपका डेसिमल में 12.5 आ सकता है। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं 12 सही 12 सही, जब इसमें भाग देते हैं 12.5 है, इसको आप क्या कर सकते हैं 12 सही 1/2 भी आप इसको लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 12 सही 1/2 भी आप इसको कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका 30 नंबर का क्वेश्चन भी हल हो गया है। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है शेयर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो आगे ला सकूँ। ये है आपका 4 नंबर 2.5। अब आगे डिवाइड दे रखा है, क्या दे रखा है डिवाइड, तो ये इसका मतलब देखिए, इसका मतलब अलग हो गया है और इसका मतलब अलग है। यहां पर ये दोनों ब्रैकेट में दे रखे थे, यहां पर ये ब्रैकेट में नहीं है। अगर यहां पर ब्रैकेट में नहीं है, यहां पर ध्यान देना है आपको, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिखा है। यहां पर ब्रैकेट नहीं है तो इससे पहले हम क्या करेंगे, 0. जो है 2.5 है, इसके नीचे लगाएंगे 0.0005 पहले डिवाइड, और उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में 12.5 को मल्टीप्लाई में डाल देंगे। यानी अगर ये ब्रैकेट में होता तो इसको हम नीचे लेके आते हैं, लेकिन ये मल्टीप्लाई में है तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा ऊपर की तरफ। पहले इसको डिवाइड करेंगे और फिर उसके बाद में मल्टीप्लाई करना है, ये आप पर डाल देना है, गलती यहाँ पर होती है, आपका 1 नंबर चला जाता है इसके कारण से। देखिए अब 1, अब आप एक काम कीजिए, यहां पर क्या करना है, ये आपका ऊपर चला गया इस तरह से, आपको क्या करना है, यहां पर आपने क्या किया, पॉइंट हटा करके ये पॉइंट हटाया और इसके आगे ऊपर आपने 1 लगा के उसके आगे 4 जीरो लगा दिए, क्योंकि पॉइंट के आगे कितने अंक थे 4 अंक थे। अब यहाँ पे इसको पॉइंट हट गया, ये 3 जीरो भी आपके कोई महत्व नहीं रखता है, 5 के पहले 3 जीरो है तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको क्या करना है, देखिए ये 5 है, ये अब ऊपर देखिए यहाँ पर पॉइंट के आगे 1 अंक है, यहाँ पर पॉइंट के आगे 1 अंक है, 2 अंक हुए, तो आप क्या करेंगे 1 लगाएंगे और पॉइंट 2 जीरो लगा देंगे और ये पॉइंट भी आपका हट गया है। तो इस तरह से आपका ये पॉइंट भी हट गया, यही हो गया आपका 25, ये आपका हो गया 125। अब आपको क्या करना है, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 5 का जब इसमें करते हैं तो ये 25, और 25 को 25 से गुणा करते हैं तो कितना होता है, 25 का स्क्वायर 625 होता है, और उसके आगे 2 जीरो और बाकी रह गए इधर, ये 2 जीरो और आगे लगा देते हैं, तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो गया 62,500 आपका इसका आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला, क्या है 6/4 मल्टीप्लाई 0.25 प्लस 0.75 माइनस 0.3125, ये आपका इक्वेशन दिया गया है, और आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद में एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगी। तो 6/4.25 प्लस ये आपका हो गया, और ये माइनस 70 31 और 25। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, देखिए ये कितना है, आप देखेंगे तो ये आप डायरेक्ट इसको चेंज कर सकते हैं, कैसे कि ये आपका हो जाता है कितना 6 चौकी 24 और 1 25/4 मल्टीप्लाई, पहले मल्टीप्लाई वाला हल करेंगे इतना, उसके बाद में एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे। ये आपका 0.25 है, तो मैंने क्या किया
0.25 है तो मैंने क्या किया, इसके नीचे 100 लगा दिया, क्योंकि पॉइंट के आगे 2 अंक है तो मैंने क्या किया, नीचे 100 लगा दिया और इसको हटा दिया। तो ये कितना हो गया, 25/100 हो गया। अब देखिए 25 चौके 100, तो ये आपका बच गया 25/16, 25/16 हो गया। 25 से ये 4 बार चला गया, 4 चौके 16, 25 का 25, ऊपर 25/16। अब आप इसको जो है डेसिमल में बदल दीजिए, 16 एकम 16 बच गया आपके 9, 0 पॉइंट लगा दिया, यहाँ पे एक 0 उतार लिया 9 के आगे, फिर 16 पंजे 80, कितना बच गया, 10 बच गया, फिर 0 उतार लिया। तो अब आपके 16 छके 96 होते हैं, ठीक है। तो आपके ये हो गया 96, 4 बच गया। तो अब आप जो है इसको 16 दूनी 32, यानी लमसम आप इसको है इतना कर सकते हैं, 1.562 कर सकते हैं। और तो इस तरह से हमारा यहाँ पे क्या निकल के आया था, 1.562, कितना निकल के आया था, 1.562 यहाँ तक का ये। तो अब इसमें प्लस क्या कर देंगे, प्लस 0.75 और यहाँ पर एक 0 उतार लेंगे ऐसे, और अब इनको जोड़ देते हैं। तो ये आ गया 2, 5 और 6 11 का 1 हासिल, 1 5 और 6 12 और 1 हासिल 13, 1 हासिल हो गई, 1 0 और 2, ठीक है। अब आगे रह गया आपका माइनस, यहाँ पर पॉइंट था, क्या था यहाँ पर 0.3125, 0.3125। तो इसको माइनस कर देते हैं, 0.312 और 5, यहाँ पर एक 0 उतारेंगे और 5 में से 5, यहाँ पर एक कैरी 9, 11 में से 2 गए 9, एक हासिल आपका बच गया, 10 में से 1 गया 9, एक हासिल 2, यहाँ पर बचा आपका 9, 12 में से 3 गए 9 और एक आपका 1 और पॉइंट आपका यहाँ। तो इस तरह से आपका ये क्या आंसर हो गया है, 1.9995 आप इसका आंसर निकल करके आएगा। ये 6 नंबर क्वेश्चन है, इसके अंदर आपकी एक सर्व समीकरण है, वो आपकी बन रही है, कौन सी, ये आप मान लीजिए x मान लीजिए 2.5, आप x मान लीजिए 2.57 इजिकल टू x और 7.43 इजिकल टू आप मान लीजिए, यहाँ पर इसकी बात कर रहे हैं हम, इसकी बात मान लीजिए आप y, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका x स्क्वायर है प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर बन रहा है। आप सर्वसमीकरणों पर जब काम करेंगे हम आगे, तो मैं आपको बताऊंगा कितनी सर्वसमीकरण होती हैं। तो आपकी एक सर्वसमीकरण होती है x प्लस वाई का स्क्वायर, इसको हम लिखते हैं x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर के रूप में लिखते हैं। x प्लस वाई का स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर होता है। तो ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये जो है इस फॉर्म में लिखा हुआ है x स्क्वायर, यानी ये दोनों एक साथ गुणा है तो इसका मतलब स्क्वायर हो गया, ये x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। तो हम इसको क्या करेंगे, इस फॉर्म में कर देते हैं। तो यहाँ पर x के बराबर कितना है, 2.57 प्लस y बराबर कितना है 7.43 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है 2.57 प्लस 7.43 आपका हो जाता है 10, और 10 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जाता है आपका 100 हो जाता है, यानी 2.57 और प्लस कर देंगे 7.43, 059 और 1 कैरी 0 और 2 9 और 1 कैरी 10, ये 10.00 यानी 10। तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाता है, पूरी स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर होता है 100 और हमारा आंसर क्या आ जाएगा 100, इसका आंसर हो जाएगा। इसमें आपको उलझने की आवश्यकता नहीं है कि आप इसको मल्टीप्लाई करने लग जाएं, इनको प्लस करने लग जाएं, ऐसा नहीं करना है। ये सरल समीकरण दे रखी होती है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर सरल समीकरण दे रखी होती है और उस सरल समीकरण के आधार पर उस क्वेश्चन को हम जो है हल करते हैं। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है हमारा, यह है आपका 5.32 इंटू 56। देखिए 5.32 इंटू 56 प्लस 5.32 इंटू 44। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि 5.32 जो है इन दोनों ये मल्टीप्लाई है, दो मल्टीप्लाई है यहाँ पर और उन दोनों को प्लस किया गया है, दो मल्टीप्लाई है दोनों में प्लस किया गया। तो यहाँ पर इन दोनों मल्टीप्लाई में क्या है, ये कॉमन आ रहा है, 5.32 कॉमन आ रहा है। तो अंदर क्या रह जाता है, अंदर क्या रहता है 56 प्लस यहाँ पे कितना आता है 44, यानी 5.32 को मैंने कॉमन ले लिया बाहर, अंदर बच गया 56 प्लस 44। तो अब हम इसको सीधा हल कर सकते हैं। नीचे क्या है, नीचे है 7.66 का स्क्वायर माइनस 2.34 का स्क्वायर।
तो हमने एक सरलसमीका अभी देखी थी, कौन सी, x प्लस वाई की स्क्वायर। एक सरलसमीका होती है हमारी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसमें क्या होता है, x प्लस वाई और होता है आपका x माइनस वाई। तो ये जो है इस फॉर्म में लिखी गई है, हम इसको इस फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, 7.66 प्लस 2.34, ये x है ये y है, x प्लस वाई में बदलना है और इसको x माइनस वाई में आगे लिखना है। तो आगे कितना हो जाएगा, 7.66 माइनस 2.34 यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका एक्स मान लेते हैं, इसको वाई मान लेते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये एक सरलसमीका होती है हमारी, और सरलसमीका का हल क्या होता है, एक्स प्लस वाई, एक बार प्लस और एक बार माइनस, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई होता है। मैंने इसी रूप में इसको लिख दिया, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई लिख दिया। अब देखिए ऊपर क्या रह गया है, ऊपर रह गया आपका 5.32 मल्टीप्लाई, इन दोनों को ऐड करते हैं तो आपका होता है 100 डिवाइड बाई, यहां पर इन दोनों को जोड़ते हैं तो आप जोड़ लीजिए, आप देख लीजिए, अदरवाइज इसका हो रहा है यहाँ पर 10 हो रहा है। कितना हो रहा है, 7.66 और 2.34, 0 0 10, तो कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। और मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई यहां पर देखिए इसमें से माइनस कीजिए, 7.66 माइनस 2.34 माइनस करते हैं तो ये आपका बचता है 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पे बचता है आपका 5, कितना बचता है 5.32 बचता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 5.32, ठीक है दोस्तों। 5.32 से ये डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है और 10 का हम 10 100 में करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 आंसर आ जाएगा। 5.32 से ये डायरेक्ट कट गया और यहाँ पर जो है ये 10 से इसमें डिवाइड किया तो 10 आ गया। इस तरह से हमारा जो है इसका हल कितना आया, 10 आ गया। तो दोस्तों इस तरह से हम सिंपल फ्रैक्शन में और भी बहुत प्रकार के क्वेश्चन लेकर के उनको समझ सकते हैं और कर सकते हैं। और आप जो है इनकी एक प्रैक्टिस करें, इन क्वेश्चनों को भी निकालें, साथ साथ में अन्य क्वेश्चनों को भी निकालें जो आपके पास अगर प्रैक्टिस सेट हो। और दूसरा प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं और एक ऐसी बुक लेकर आए जिसमें से आप जो है सभी चैप्टरों को आप एक साथ निकाल सकें। तो दोस्तों आपको वीडियो ज़्यादा लेंथी हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो मैंने थोड़ा जल्दबाजी की इसमें। तो यहाँ पर जो है आपको बिल्कुल वीडियो समझ में आया होगा और आप जो है इसको लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और जो नए व्यूअर हैं वो जरूर प्लीज़ अपने मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और आगे से आगे शेयर करते रहें, ठीक है दोस्तों। तो आगे हम पढ़ेंगे बार वाले क्वेश्चन, 10वें भिन्न में हम जो पढ़ेंगे आगे फ्रैक्शन पार्ट 5 में पढ़ेंगे बार वाले क्वेश्चन जो बार दिए होते हैं उनको हम पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। ओके, जय हिंद जय भारत।